हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। सो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का सोशियोलॉजी का सेकंड यूनिट जो है आपका डेमोग्राफी एंड सोसाइटी, उसका हम सेकंड टॉपिक जो है वो करेंगे, जिसमें हमने सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें दो थ्योरीज हैं आपको पढ़ने वाली, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकंड वन इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी। तो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमने पढ़ ली है। आज हम जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से जो कि हैं डेमोज एंड ग्राफीन। डेमोज का मतलब होता है पीपल और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम इनको कंबाइन करके अगर हम इसका मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, लोगों की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनके बारे में पता होना या उनके बारे में पता करना। दूसरा मतलब भी है डेमोग्राफी का, वो है राइट अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में क्या करना, लिखना। ये जो वर्ड है ना, कौन सा, डेमोग्राफी वर्ड जो है ये यूज़ किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था गुलियार्ड के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, और उन्होंने इस वर्ड को यूज़ कब किया, 1885 में। दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो दूसरे शब्दों में डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी जो है वो स्टडी है किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी मतलब जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं या उनके बारे में समझते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी ही उसको बोला जाए। सेकंड हमारे पास आ जाता है अब थ्योरी। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी क्या थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है डेमोग्राफी की फील्ड में। कौन सी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है किसकी, डेमोग्राफी से रिलेटेड। ये जो थ्योरी थी ना ये प्रपोज की गई थी, प्रपोज करना मीन्स कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ये एक अमेरिकन डेमोग्राफर थे जिनका नाम था वेरन थॉम्पसन। वेरन थॉम्पसन के द्वारा लिखी गई थी 1929 में। वो एक अमेरिकन डेमोग्राफर थे। क्यों लिखी थी उन्होंने, उनको क्या भाई, उनको क्या जो थी कैसे उनको ख्वाब आया कि भाई मैं इसकी थ्योरी के बारे में लिखूं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि बर्थ रेट और डेथ रेट में इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के टाइम पीरियड से बहुत सारे चेंजेस जो है वो क्या है, उन्होंने देखना शुरू किए। और ये जो चेंजेस थे ना ये 200 साल पुराने चेंजेस थे, यानी कि बर्थ रेट और जैसे कैसे कभी बर्थ रेट बढ़ जाए, कभी डेथ रेट बढ़ जाए, कभी डेथ रेट कम हो जाए, कभी बर्थ रेट बढ़ जाए। ठीक है, ये सारे बदलाव जो हो रहे थे ना बर्थ रेट और डेथ रेट में, तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया, यानी कि लिखा। ये थ्योरी जो है ये हमें ये बताती है कि कैसे जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। मतलब पॉपुलेशन जो थी वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करती है, इकॉनमी के साथ। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप होगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे पॉपुलेशन जो है वो भी ग्रो करती जाएगी। और ये जो चीज़ थी ना, इस चीज़ को हर एक सोसाइटी जो थी वो फॉलो करती है या करती थी। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ फेजेस थे, कुछ स्टेजेस थी, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज क्या था, हम पहले वो देखते हैं। फर्स्ट फेज में ये जो पहला फेज था ना ये लो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फेज था, यानी कि इस फेज में पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही कम ग्रो हो रही थी, कम बढ़ रही थी। क्यों, इस तरह का जो फेज था, यानी कि इस फेज के अंदर सोसाइटी जो थी वो अंडर डेवलप थी, और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होने की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की मेडिसिन जो थी वो सामने नहीं आई। मेडिसिन सामने नहीं आई मतलब बहुत सारी डिजीजेस थी उस समय पे, उन डिजीजेस को क्योर करने के लिए, उन डिजीजेस से बचने के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन जो थी उस समय पे नहीं मिली। सो दैट्स वाई यहाँ पे डेथ रेट जो था वो बढ़ता गया, और जो बर्थ रेट था वो इंक्रीज होता गया। तो ये था आपके फर्स्ट फेज में। अब हम यहाँ पे थर्ड फेज देखेंगे। ठीक है, सेकंड फेज के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम थर्ड फेज देखेंगे। थर्ड फेज में क्या हुआ, ये थर्ड फेज जो था यहाँ पे भी जो आपकी पॉपुलेशन थी ना वो लो ग्रोथ की थी। यहाँ क्यों, यहाँ पे सोसाइटी जो थी वो डेवलप तो हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो रही थी, यहाँ पे मतलब लो रेट से जो था वो उसका ग्रो हो रही थी। पॉपुलेशन तो यहाँ पे जो थी वो उसका ग्रोथ रेट जो था वो लो था, बट यहाँ पे डेथ रेट का भी जो था रेट वो कम था। ठीक है, ये इस फेज के अंदर जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो थे वो क्या थे, मतलब एक रिड्यूस्ड एक्सटेंट पे थे, यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत कम जो थे ये बढ़ रहे थे। और यहाँ पे बहुत इन दोनों के बीच में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में गैप जो था वो बहुत ही कम था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड फेज। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो ईजिली आप जो है उसको याद रख पाओगे। अब हम देखते हैं सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में क्या हुआ,
सेकंड ट्रांजिशनल स्टेज जो थी, यहाँ पे बोथ यानी कि बर्थ रेट और जो डेथ रेट था, यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से इनके बीच में मतलब इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो इसके बीच में जो बर्थ रेट था वो क्या हुआ, बढ़ने लगा, और डेथ रेट जो था वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एडवांसमेंट थी टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, बढ़ने लगी। इस स्टेज के अंदर जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। अब हर एक डिजीज़ के लिए हर एक मेडिसिन जो थी वो अवेलेबल थी। सो दैट्स वाई यहाँ के पॉपुलेशन रेट जो था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, पॉपुलेशन जो रेट जो था वो क्या था, लो था, यानी वहाँ पे बर्थ रेट जो था वो बहुत कम हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी और वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी थी। ठीक है। सो जहाँ पे मेडिसिन जो थी वो हर एक डिजीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थी, दैट्स वाई वहाँ पे पॉपुलेशन जो रेट था वो कम था। फिर थर्ड स्टेज क्या हुआ, थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन या बोल सकते बर्थ रेट और डेथ रेट जो थे वो क्या थे, इक्वल में थे, उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे एडवांसमेंट जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी, जिस वजह से पॉपुलेशन जो था यानी कि बर्थ रेट जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब आगे बोला गया कि जो ट्रांजिशनल फेज था ना वो किसके साथ रिलेट कर रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ, यानी कि पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बिकॉज डेथ रेट जो था वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, लेकिन बर्थ रेट जो था वो कम नहीं हो रहा था। दैट्स वाई जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में यही चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्यों बर्थ रेट बढ़ रहा है, क्यों डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, या क्यों डेथ रेट बढ़ रहा है, क्यों बर्थ रेट कम हो रहा है, या दोनों इक्वल कैसे हैं, इन्हीं चीज़ों को जो था वो ऑब्जर्व किया गया वेरेन थॉमसन के द्वारा। और इन्हीं चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी जो थी वो प्रपोज की, जिसका नाम दिया उन्होंने, जिसको नाम क्या दिया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपके क्लियर डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।